गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर पेपर नंबर सेकंड अवकलन गणित, उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट आंशिक अवकलन के बारे में पढ़ रहे थे ना। उसमें हमने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे 5.1 की। 5.1 के आगे के एग्जाम्पल है वो इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज 5.1 आंशिक अवकलन। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशियल। क्या नाम है? पार्शियल डिफरेंशियल। देखो समझो, हमने एग्जांपल्स कर लिए थे, अब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। आज इस क्लास में कंप्लीट करेंगे एग्जांपल और इस यूनिट 5.1 जो एक्सरसाइज उसको कंप्लीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल क्या दिया है? यदि u इक्वल टू दिया है log e x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3 x y z, तो सिद्ध करो कि फर्स्ट डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z इक्वल टू थ्री अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड। पहला प्रूफ। सेकंड है डेल अपॉन में डेल x, डेल अपॉन में डेल y, डेल अपॉन में डेल z का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 अपॉन में x y z का स्क्वायर। ठीक है, आगे तो समझ में। थर्ड देखो, थर्ड प्रूफ क्या है? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में एक्स वाई जेड का स्क्वायर। ये तुम्हारा थर्ड वाला पार्ट है ना, किताब में आगे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम किताब वाले तरीके से नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। फर्स्ट देखो, पहले सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट देखो, प्रूफ कर रहे हैं। देखा देखो, इसमें डेल u अपॉन डेल x निकालना है, डेल u अपॉन डेल y निकालना है, डेल u अपॉन डेल z निकालना है। ये तुम्हारे पास u निकालो। u दिया हुआ है मुझे log e x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3 x y z। मैं निकालूंगा डेल u अपॉन डेल x। क्या निकालूंगा?
के साथ बेस करो उसका 3x स्क्वायर, इसका 3x स्क्वायर माइनस x के साथ बेस करो 1 3yz, यानी कि मेरे पास डेल अपॉन डेल x क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3yz अपॉन में x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xy z। अब निकालेंगे डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल y करेंगे तो अपॉन में 3 क्या देगा, ऊपर आ जाएगा क्या 3y स्क्वायर माइनस 3xz, उसको कन्वर्ट डेल अपॉन डेल z क्या आएगा देखो 3z स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन में x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xy z। आगे समझ में ये तीनों वैल्यू अभी ऐड कर देंगे तो क्या करेंगे डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z इक्वल टू देखो 3x स्क्वायर 3yz डेल अपॉन डेल x क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3yz प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3xz प्लस 3z स्क्वायर माइनस 3xy और अपॉन में तीनों को सेम है एक ही आ जाएगा x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xy z। आगे देखो एक आइडेंटिटी बता दो तुम याद हो 9th क्लास में पढ़ी हो तो a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc याद आ रहा है एक आइडेंटिटी क्या चीज बताओ a प्लस b प्लस c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इससे इसकी वैल्यू निकालो a प्लस b प्लस c की, मैं इसको इधर ले आऊंगा वन अपॉन में जाएगी तो a प्लस b प्लस c इधर आएगा तो वन अपॉन में जाएगा, ये करने जाऊंगा तो क्या होगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस ba माइनस ca अपॉन में a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3ab। ठीक, आगे ये चीज समझ में। अब गौर करके देखो यहाँ पे यदि मैं तीनों में से 3 कॉमन ले लूं तो ऐसा बनेगा, नीचे ऐसा बना हुआ है इसके लिए क्या लिखूंगा ये लिखूंगा देखो डेल अपॉन में डेल x डेल अपॉन में डेल y डेल अपॉन में डेल z इक्वल टू सब में 3 कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले लिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy सॉरी xy माइनस yz माइनस x को zy xy xz। ये अपॉन में x क्यूब y क्यूब z क्यूब 3xyz। देखो कंपेयर करके देखो a स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर c स्क्वायर z स्क्वायर माइनस ab xy माइनस ba yz माइनस ca xz अपॉन में a क्यूब x क्यूब b क्यूब y क्यूब c क्यूब z क्यूब माइनस 3abc तो 3xyz। इसके लिए क्या जाएगा 1 अपॉन में x y प्लस z तो डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z इक्वल टू आ गया 3 तो ऊपर आई नीचे आ गया x प्लस y प्लस
फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आगे चीज समझ में चले आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सेकंड पार्ट करेंगे, एक एक पार्ट ही होगा एक बार में। ले लिया, चलिए सेकंड पार्ट पे, देखो सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या है, डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई, डेल अपॉन में डेल जेड का स्क्वायर यू, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई, डेल अपॉन में डेल जेड, और एक बार फिर इसको स्क्वायर का दो बार लिख दिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई, डेल अपॉन में डेल जेड, इसको डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई, डेल अपॉन में डेल जेड आया ना, लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू फाइंड दिस वैल्यू, डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई, डेल अपॉन में डेल जेड आ गया ना समझ में। अरे इसका स्क्वायर था, दो बार लिख दिया, u बार चले गए, इसमें u को अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव निकाल दी उसकी। इसकी वैल्यू मुझे पता है, a वाली याद रखना क्या है, 3 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड। अलग अलग प्रॉपर्टी के अनुसार c तो कांस्टेंट है, डेल अपॉन में डेल x 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, डेल अपॉन में डेल y 1 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड, डेल अपॉन में डेल z 1 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से आगे बढ़ते, आगे देखो इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, -1 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये होगा। हो गया या नहीं होगा, और x में तो बन जाएगा, ऐसे इसका भी कर देंगे -1 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, y का तो बन जाएगा, ऐसे इसका भी -1 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आ गया ना समझ में, आ गया। इसका मतलब 3 यहाँ ऐसे भी तो क्या जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, सी तो आई गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, -1 फिर -1 फिर -1, ये बात चल रही थी, ये तो जाएगा -3 अपॉन में x
तो ये आगे देखो 3 3 से 9 माइनस का 9 अपॉन में x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। आई चीज समझ में? हाँ या ना? आगे सर में ये चीज, ये सेकंड पार्ट हो गया। स्क्वायर का 2 बार लिख दिया, क्योंकि चल ही रहा है। इसको u से अंदर की डेरिवेटिव निकाल दी, इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे, सबके साथ अलग अलग ले लिया। ये कांस्टेंट बार इसका करोगे, पता है तुम्हें 1/x का अवकलन -1/x स्क्वायर। वही चीज आपका ये पूरा x है, x स्क्वायर, x का 1, y का 1, z का 1। आगे माइनस 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 3 3 3 9 माइनस 9 अपॉन दिस। आगे समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो आगे चलते हैं। ये ले स्क्रीनशॉट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर निकालना है। तो उसमें ओमेगा मान के कर रखा है, हमें ओमेगा मान के नहीं करना है। देखो डेल अपॉन डेल एक्स क्या आएगा आपके पास में 3x स्क्वायर माइनस 3yz अपॉन में x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz। अब मैं निकालूंगा क्या, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ये निकालूंगा ना? हाँ या ना? इसको सॉल्व करो। देखो यू अपॉन बी से ये ऐसे कैसे, क्या स्क्वायर ऊपर क्या है, देखो इसको छोड़ेंगे ऐसे कैसे, इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा 6x। हाँ या ना? आ गया, इसका हो जाएगा 6x। उसके बाद देखो माइनस, तो इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, नीचे वाले करेंगे, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस 3yz। इसको सॉल्व करेंगे, डेल स्क्वायर ऊपर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब y क्यूब z क्यूब, ये और ये सॉल्व करोगे तो क्या क्या आएगा, 6 की पावर x4 6xy क्यूब 6xz क्यूब माइनस 18xy स्क्वायर y 6x की पावर 4 6xy क्यूब 6xz क्यूब माइनस 18x स्क्वायर y माइनस, इसको इससे करूंगा तो 9x की पावर 4, इसको इससे करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 9x स्क्वायर yz, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस 9x स्क्वायर yz, फिर माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो माइनस 9y स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन में चल रहा है साथ में, ऐसे कैसे, ये वाला
एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz का होल स्क्वायर। क्या बना देखो, डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर 6x की पावर 4 9x की पावर 4 माइनस का 3x की पावर 4 6xy क्यूब और 3 यहाँ ऐसे कैसे 6xz क्यूब कहीं नहीं हम ये ऐसे कैसे उसके बाद 18x स्क्वायर वाई कहीं नहीं आना 18x स्क्वायर वाई ये हट गया 9x स्क्वायर वाई जेड 9x स्क्वायर वाई जेड कट गया बच गया माइनस का 9 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया डेल स्क्वायर के ऊपर डेल एक्स स्क्वायर। क्या आ गया डेल स्क्वायर के ऊपर डेल एक्स स्क्वायर। ऐसे हम तीनों पहले से देखो -3 कॉमन आ रहा है -3 आना है -3 कॉमन आ रहा है कॉमन होगा यहाँ क्या बचा x4 या माइनस 6xy क्यूब या माइनस 6xz क्यूब या माइनस 3 कॉमन ले लिया तो बच गया यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया 6 बच गया 6x स्क्वायर वाई माइनस 9 की जगह 3 आ जाएगी आपकी y स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में चल रहा है x क्यूब y क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz का स्क्वायर। आगे सब में आया ना ऐसे ही इससे कंपेयर करके बाकी बनाएंगे अपने आप बनाएंगे। यहां मिटा रहा हूं इसको ये अपने पास पहले को देखो मैं निकालूंगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इससे मैच करता हुआ देखो -3 x की पावर 4 है क्योंकि x के साथ डेरिवेटिव था या y है तो y की पावर 4 -2 x की पावर y की पावर x की पावर 3 ऐसे 2 y की पावर और z की पावर 3 माइनस 6 y स्क्वायर z माइनस 3 y स्क्वायर x स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz का स्क्वायर। आगे से उसे मैच करते हुए बना लिया इसको समझ में आया देखो -3 x के साथ डेरिवेटिव था तो x की पावर 4 फिर y की पावर 4 2x यानी y x का क्यूब 2x यानी y z का क्यूब -6 y स्क्वायर x की जगह और अगला टर्म x साथ y तो यहाँ पे z -3x स्क्वायर z स्क्वायर यहाँ पे x नहीं था यहाँ पे y नहीं होगा। ऐसे अगला बना लेंगे डेल स्क्वायर के फॉर्म में डेल z स्क्वायर -3 z की पावर 4 2 z x क्यूब 2 z y क्यूब -3 z स्क्वायर x -3 y स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में x क्यूब y क्यूब z क्यूब
-3xyz का होल स्क्वायर। आ गया था समझ में? ये तीनों की वैल्यू आगे देखो। नीचे दिख रहा है, तीनों को ऐड कर दो। डेल स्क्वायर इक्वल डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर इक्वल डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर इक्वल डेल जेड स्क्वायर। तीनों को ऐड करोगे, ऐड करने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे ऐड करोगे तो बहुत टाइम जल्दी लग जाएगा तुम्हारे को। ये डेल स्क्वायर इक्वल डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर इक्वल डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर इक्वल डेल जेड स्क्वायर को ऐड करना है। उसके बाद मैंने अभी आइडेंटिटी बताई थी थोड़ी देर पहले, बताई थी, उसको रखना है इसके अंदर। देखो करके देखो, -3 तो कॉमन आ गया सब में, x की पावर 4, y की पावर 4, z की पावर 4 माइनस टू एक्स वाई क्यूब -2xy क्यूब -2 y x क्यूब -2। इस बोर्ड में नहीं हो पाएगा ना, कुछ सेल्फ से करना है इसको। तीनों को ऐड करोगे अपने आप इसमें से एक आइडेंटिटी बनेगी, आइडेंटिटी से अपने आप ही कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, और वो रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मैं इसको यहाँ ऊपर लिखूंगा तो मिटाना पड़ेगा मुझे, और मिटाने के बाद ये याद नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरीके से करोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बुक वाले तरीके से मत करना, इन तीनों को ऐड करना, ठीक है। ऐड करके अपने आप आइडेंटिटी लगेगी, अपने आप सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या दिया हुआ है, यदि u इक्वल टू दिया है e की पावर में x y z, तो सिद्ध कीजिए यदि u इक्वल टू दिया है e की पावर में x y z, तो सिद्ध कीजिए डेल स्क्वायर या डेल क्यूब अपॉन में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल होता है 1 + 3 x y z प्लस
स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर एक्स वाई जेड। यदि u बराबर e की पावर एक्स वाई जेड तो सिद्ध कीजिए कि डेल q अपॉन u डेल x डेल y डेल z इक्वल टू दिस। प्रूफ करना है, प्रूफ देखो, एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है। देखो सॉल्यूशन देखो, मुझे दिया हुआ u दिया गया है कि u बराबर e की पावर x y z ये दिया हुआ है। सबसे पहले निकालूंगा मैं डेल u अपॉन डेल x, क्या आएगा वो e की पावर x y z मल्टीप्लाई x y z का x का 1 y z। फिर निकालूंगा मैं डेल u अपॉन डेल x का डेल y के सापेक्ष, डेल u अपॉन डेल x का डेल y के सापेक्ष। कुछ भी दे सकते हो, अल्टरनेट कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा देखो, ये डेल अपॉन डेल y e की पावर x y z मल्टीप्लाई y z, ये तो हो जाएगा देखो डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x डेल y। इधर करोगे तो क्या होगा देखो, इसको u मान लिया e x y z, इसका हो गया z प्लस इसको छोड़ा y z को, इसका होगा e की पावर x y z, y का किया तो x z, ये आ गया। इसका मतलब डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x डेल y। क्या है मेरे पास में z e की पावर x y z x y z स्क्वायर e की पावर x y z। ठीक है, आया ना। अब वापस करेंगे, देखो डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x डेल y का डेल z के सापेक्ष आंशिक अवकलन है ना। आंशिक अवकलन में ये u जो है वो x y और z तीनों पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब डेल अपॉन में डेल z e की पावर x y z x y z स्क्वायर e की पावर x y z। करो देखो, पहले इसका कर रहा हूं मैं, z का वन e की पावर x y z, फिर z को छोड़ा e की पावर x का e की पावर x y z और z का x y। फिर इसकी बात करेंगे, देखो x y तो कांस्टेंट है, z स्क्वायर हो गया 2z e की पावर x y z। फिर इसको छोड़ दिया z स्क्वायर को, x y तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ गई क्योंकि z के साथ इसका रहा है। z स्क्वायर को छोड़ दिया e की पावर x y z का e की पावर x y z और डॉट z का मतलब x y। इसका मतलब आ गया मेरे पास में, इधर आ गया डेल स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल x डेल y डेल z। देखो e की पावर x y z कॉमन आ रहा है सब में, e की पावर x y z कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा x y z, यहाँ बचा 2 x y z, यहाँ पे बचा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ पे मैंने प्लस पे लगा दिया, प्लस नहीं है, आप मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। देखो आगे आंसर दिख रहा है, डेल क्यू अपॉन में डेल x डेल y डेल z 1 प्लस ये हो गया दोनों मिला के 3xyz, ये हो गया x स्क्वायर
जेड। ये प्रूफ हो गया। ये लिखे आता ना, आगे समझ में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। ये लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखो। देखो एक्सरसाइज में एक टाइप के क्वेश्चन और वो भी कई बार आता है। देखो यदि u इक्वल टू f y प्लस ax फाइव y माइनस ax है, तो सिद्ध कीजिए डेल स्क्वायर ऊपर डेल एक्स स्क्वायर a स्क्वायर डेल स्क्वायर ऊपर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार आते हैं। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। u इक्वल टू देखा है y प्लस ax प्लस 5 y माइनस a, तो सिद्ध कीजिए कि डेल स्क्वायर ऊपर डेल एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डेल स्क्वायर ऊपर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। देखो समझो, पहले निकालो डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल x क्या होगा, f डैश y प्लस ax और ax का मल्टीप्लाई इधर 5 डैश y माइनस as और ax का माइनस का फिर निकालो डेल स्क्वायर ऊपर डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर f डैश f डबल डैश a स्क्वायर f डबल डैश दूसरी बार डेरिवेटिव y प्लस ax फिर ax का फिर वापस से a और a स्क्वायर माइनस का a प्लस का a स्क्वायर 5 डबल डैश y माइनस a, ये नंबर 1 आ गया। आगे देखो डेल स्क्वायर सॉरी डेल u अपॉन में डेल y, y के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा
फंक्शन का एवरेज y प्लस एक्स और y का वन हो जाएगा प्लस 5 डैश y माइनस एक्स और y का वन हो जाएगा डेल स्क्वायर के ऊपर में डेल y स्क्वायर f डबल डैश y प्लस एक्स y का वन हो जाएगा 5 डबल डैश y माइनस एक्स। ये आएगा सेकंड। अब मुझे इसके से ये लेके आना है, रख लीजिए इस पे लिखो डेल स्क्वायर के ऊपर डेल स्क्वायर एलएचएस, बस लिख देना एलएचएस माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर के ऊपर डेल वाई स्क्वायर रख दो वैल्यू। इसकी वैल्यू ये ए स्क्वायर एफ डबल डैश वाई प्लस एक्स ए स्क्वायर 5 डबल डैश y माइनस एक्स माइनस एफ डबल डैश ए स्क्वायर भी तो ए स्क्वायर एफ डबल डैश y प्लस एक्स फिर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस का तो माइनस ए स्क्वायर 5 डबल डैश y प्लस एक्स। आगे तो समझ में देखो ये भी कैंसिल मेरे पास आ गया डेल स्क्वायर इक्वल डेल एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डेल स्क्वायर इक्वल डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड प्रूफ। ये सॉल्यूशन आया समझ में। ये इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते देखो। देखो एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद में कुछ खास नहीं, फिर सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है। इफ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का लास्ट में इफ यदि u इक्वल टू देगा एफ आर, u इक्वल टू क्या देगा एफ आर और आर स्क्वायर इक्वल टू देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन प्रूफ फिट करो कि फिर करो कि डेल स्क्वायर के ऊपर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर के ऊपर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 1/r एफ डैश आर। क्या दिया हुआ देखो u इक्वल टू एफ आर देगा आर स्क्वायर इक्वल टू ये देगा तो सिद्ध करूंगी डेल स्क्वायर ऊपर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ऊपर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 1/r एफ डैश आर। आगे चीज समझ में देखो, समझो सॉल्यूशन देखो दिया है u इक्वल टू एफ आर, u इक्वल टू एफ आर की वैल्यू यहां से क्या देगी ये तो होगी क्या आगे समझिए। अब वैसे कैसे सॉल्व करूंगा, अभी लास्ट सवाल के जैसे डेल के ऊपर में डेल एक्स क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई इसका करूंगा रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये होता है ना
ये होता है। तो यानी 1/4 में 2x² y² और फिर x² 2x, 2 से 2 कट गया, कैरी अपॉन डेल एक्स मेरे पास क्या आ गया, x अपॉन में रूट में x² y² f डैश रूट में x² प्लस y²। आगे चीज हमने आया ना, बोलो। ये आगे मेरे पास डेल अपॉन डेल एक्स, अब हम निकालेंगे डेल अपॉन, अब निकालेंगे अपन डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। बताओ क्या होगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, बोलो। देखो पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स को x f डैश रूट में x² y² अपॉन में x² प्लस y²। ठीक है, अब मैं निकालूंगा u अपॉन b से डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर नीचे का जाएगा x² y², इसको छोड़ दिया, इसका वैल्यू x का 1 f डैश रूट में x² प्लस y² और फिर माइनस u टू b से, प्लस आएगा ना, प्लस x का करवा देना। अब x को तो लिखूंगा, इसका करूंगा क्या हो जाएगा, f डबल डैश रूट में x² प्लस y² मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2 रूट में x² y²। क्या किया समझो, इसको छोड़ दिया, इसको u टू इसे किया, x का 1 ये ऐसे कैसे, फिर x को छोड़ा, इसका किया तो f डबल डैश ये ऐसे कैसे, और इसका हो गया 1 अपॉन में 2 रूट x² माइनस, अब माइनस ये तो ऐसे कैसे जाएगा, x f डैश x² y² में और मल्टीप्लाई इसका करेंगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 रूट x² y², ये आएगा। देखो समझो, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, r f डैश r x f डबल डैश r 1 अपॉन में 2 r माइनस x f डैश r 1 अपॉन में 2 r, ब्रैकेट का हुआ था यहाँ पे, अपॉन में क्या रहेगा, x² प्लस y² r²। आया समझ में, बाकी तो कर रहा हूँ, दिख रहा है ना, देखो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लूंगा इसमें तो क्या रहेगा, 2r f डैश r, ये वाला 2r एलसीएम दे दिया मैंने, प्लस ये गुणा में है तो ऐसे कैसे जाएगा, x f डबल डैश r और अपॉन में 2r माइनस
एक्स एफ डैश आर अपॉन में 2r और इसके अपॉन में आर स्क्वायर। डेल स्क्वायर के ऊपर डेल एक्स स्क्वायर क्या गया 2r एफ डैश आर एक्स डबल डैश आर माइनस एक्स एफ डैश आर अपॉन में 2r और ये आर स्क्वायर है क्यूब। आगे हम जोन में ऐसे में क्या निकालूंगा डेल स्क्वायर के ऊपर डेल वाई स्क्वायर निकालूंगा। क्या निकालूंगा डेल स्क्वायर के ऊपर डेल वाई स्क्वायर। देखो वो क्या आएगा 2r एफ डैश आर प्लस वाई एफ डबल डैश आर माइनस वाई एफ डैश आर अपॉन में 2r क्यूब। यहाँ पे गड़बड़ हुई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x ये लिख दिया हमने और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x लिख दिया। गड़बड़ करी कहीं नहीं, इसी में गड़बड़ करी है। इसको ऐसा है इसको छोड़ दिया x का क्या 1 ऐसे ही है, फिर x को छोड़ा इसका क्या ये हो गया, इसका क्या 1 अपॉन ये और एक्स स्क्वायर का 2x ये 2 से 2 भी कट जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इधर x इसको जोड़ दिया इसका किया ये आ जाएगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा। ये गड़बड़ तो ये है। ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर का दिया था पूरे 2x ये भी होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो डेल स्क्वायर के ऊपर डेल एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया अपने पास में r एफ डैश r ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश r अपॉन में r माइनस x स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन में आर और अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर। आगे चलोगे ये आर हो गया, ये एफ डैश आर हो गया, ये एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर और अपॉन में आर। ये एक्स आ गया एक्स स्क्वायर एफ डैश आर और अपॉन में आर। एलसीएम में सॉल्व करोगे तो देखो डेल स्क्वायर के ऊपर डेल एक्स स्क्वायर ये आर एलसीएम लोगे तो ये आर एफ डैश आर ये आर से कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा आर एफ डैश आर प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर। ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन आर।
ये चल रहा है। आगे समझ में, अब डेल स्क्वायर क्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे। आर एफ डेस आर वाई स्क्वायर एफ डबल डेस आर माइनस वाई स्क्वायर एफ डेस आर अपॉन आर। इन दोनों को ऐड करके क्या जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एफ डबल डेस आर, तो यहाँ तो बन गया आर स्क्वायर। इसके अपोजिट में तो आर स्क्वायर चलता है, तो मैं अलग अलग कर देता हूँ। इसके अपोजिट में चल रहा है आर स्क्वायर, इसके अपोजिट में भी आर स्क्वायर। इसमें ना जैसे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालोगे ना, तो ये जो टर्म है ना, ये तो नेगेटिव आएगी और ये पॉजिटिव, ये तो कैंसिल हो जाएगी, ये अपने पास आएगी और इसको ऐड करोगे ये भी कट जाएगी। रिजल्ट भी यही आ रहा है। या तो आपको देखना पड़ेगा नेगेटिव फ्रंट आएगी तो नहीं ऐड करते हुए डेल स्क्वायर ऊपर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ऊपर डेल वाई स्क्वायर, इन दोनों का ऐड किया तो 2r f डेस r, इन दोनों का ऐड किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एफ डबल डेस आर माइनस कॉमन आ गया, इसको ऐड किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एफ डेस आर अपॉन आर और पूरे के अपॉन में भी आर स्क्वायर। देखो समझो 2r एफ डेस आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये भी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डेस आर माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो आर, ये आर आर स्क्वायर अपॉन आर, ये आर से कौन है आर क्यूब एफ डेस आर। आगे समझ में सही आ रहा है। डेल स्क्वायर ऊपर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ऊपर डेल वाई स्क्वायर, ये देखो एक आर से आर कट गया, यहाँ दो आर से आर कट गया, नीचे एक आर कट गया, इधर भी एक आर कट गया। 2 एफ डेस आर अपॉन आर में से एक एफ डेस आर अपॉन आर घटाएंगे, क्या जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया, यहाँ पर आ गया एफ डबल डेस आर और ये 2 एफ डेस आर अपॉन आर में से 1 एफ डेस आर अपॉन आर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन आर एफ डेस आर बचेगा। ये तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, हेंस प्रूफ। आइए समझ में एक बार और बता दूं, देखो ये यू एफ आर दे रखा था, आर की जगह यहाँ से आर की जगह अभी रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रख दिया, डेल अपॉन डेल एक्स निकाला, डेल अपॉन डेल एक्स निकाल के ये आ गया, डेल स्क्वायर ऊपर डेल एक्स स्क्वायर निकालो, ये तुम्हारा आता है। फिर मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट है वहां पे आर रख दिया, और जहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वहां आर स्क्वायर रख दिया, ये आ गया डेल स्क्वायर ऊपर डेल एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। ऐसे मैंने डेल स्क्वायर ऊपर डेल वाई स्क्वायर बना लिया, जहां पे एक्स आर वहां पे वाई ले लिया, दोनों का ऐड कर दिया, तो ये हो गया देखो 2r f डेस r प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर f डबल डेस r माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर f डेस r अपॉन में r और अपॉन में पूरे की r स्क्वायर। आगे समझ में आते, आगे देखो
आगे अब ये आर स्क्वायर अलग अलग के लिए देखो आर से आर स्क्वायर गया टू अपॉन में आर एवरेज आर, ये आर स्क्वायर होता है, ये भी कट गया तो एफ डबल एस आर, ये आर स्क्वायर होता है, ये आर से मल्टीप्लाई हुआ आर क्यू, आर स्क्वायर से आर क्यू करके आर हो गया एफ एस आर बना, ये दो बार एफ एस आर बना रहा है, ये एक बार एफ एस आर बना रही है माइनस का एक प्लस का, एक बार बच गया, ये बच गया एफ डबल एस आर, ये हमारा रिजल्ट आना था प्रूफ हो गया। आगे समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके साथ ही तुम्हारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, तो रास्ता में वो करने हैं, ठीक है। उनसे रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चन कर लेना। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।